जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या, उसको जरा रिकॉल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए था। सो इसको रीअरेंज करते हैं। आप देखें तो सारी वैल्यू वन साइड 0 है। तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें फर्स्ट पार्ट की, तो लिखी है 3x-1। राइट साइड पे देखें तो 2x² है जस्ट। अब देखें तो राइट साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड छोटी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली सारी वैल्यू राइट पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो ये आ जाएगा 2x²। और जो प्लस का 3x है, लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। और जो माइनस का 1 है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 है। फिर आप देख सकते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू x भी है। सिर्फ जगह चेंज करनी है, जब दोनों की जगह चेंज होती है फिर साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम उसने कहा था आपने किस फॉर्म में इसको लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लास्ट में लिखेंगे इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2x जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है। जब 2x x से होगा तो 2x², जब 2x 1 से होगा तो 2x। फिर ये जो 4 है ना, वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 2 जार 8x प्लस 4 3 जार 12। अब आप देखें लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में एक्स है, तो इसलिए हम राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x² प्लस 2x, ये वैसे की वैसे प्लस का 8x इस साइड पे माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 12 इस साइड पे माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक वन साइड 0 होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2x² यानी x² फाइंड हो गया हमारा। अब ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 8x है। जब प्लस का 2 और माइनस का 8 सॉल्व करते हैं तो माइनस का 6x आता है और देन रिमेनिंग वैल्यू -12 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें x² भी है, इसमें x भी है और कांस्टेंट भी है। तो इसका मतलब, और वन साइड 0 भी है, तो हम कह देंगे इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपकी बुक पे पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, तो बस आपने कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। सो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसमें हमने वही पैटर्न चूज करना है। लेफ्ट साइड पे देखें तो x² है, मतलब ये साइड बड़ी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को वैसे का वैसे लिखेंगे। और जो राइट हैंड साइड है उसमें प्लस का 4x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 4x, और जब ये प्लस का 7 लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 7 और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। और अब नेक्स्ट देखें तो याद देगा 2x²। अब ये माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस का 8x आ गया मेरे पास, और ये आ गया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। आप इसमें भी देख सकते हैं x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है, इक्वल टू 0 भी है। तो ये मेरे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 4 ब्रैकेट यानी 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x के। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो 4 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 3 जार 12x माइनस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 9x²। अब आप देख सकते हैं ये बन गया आपका पार्ट नंबर 1। अब आपने क्या किया था, राइट साइड देखें तो बड़ी है क्योंकि उसमें x² है, लेफ्ट साइड देखें तो छोटी है क्योंकि उसमें x² नहीं है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, और जब ये प्लस का 12x राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, और जब ये माइनस का 8 राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ गया 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये बन गई हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बस कंडीशन है, ये आंसर नहीं आना चाहिए 0, बाकी खैर है, क्योंकि 0 पुट करते हैं तो क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता हमारा। अब देखिए मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है जी 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब आप देखें जिसका जो डिनोमिनेटर है ना वो x है और इधर भी x है, सेम है। तो ये कैसे रिमूव होगा, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एलसीएम से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से मुराद है ये हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू 2x है तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वैल्यू 1/x है ये x से मल्टीप्लाई होगा, 5 है ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/x है ये x से मल्टीप्लाई होगा। ये पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज थी, उन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका फायदा क्या हुआ, ये x से x कैंसिल और ये x से भी x कैंसिल, पीछे बच गई ये दो वैल्यूज 2x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1, ये 5x आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कितना बन गया, 1 कितना बन गया। राइट साइड छोटी है उसको हम लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये प्लस का 5x लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, और जब ये माइनस का 1 राइट से लेफ्ट पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स, और पीछे वाली बची प्लस का 1 और प्लस का 1, ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 होगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर भी है, इसमें एक्स भी है और कांस्टेंट भी है और इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी के साथ आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x वेर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 20। ना 0 आ सकता है ना 20 आ सकता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। देखिए जब फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वालिटी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि x जब इस साइड पे होगा तो ये 6x प्लस 6 होगा, और जब ये 20 माइनस एक्स राइट साइड पे जाएगा तो वो उससे मल्टीप्लाई होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारे पास है ना जी x/3 इज इक्वल टू 4/5 है। अब आपको पता है ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और जब ये 4 है 3 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वही जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम भी देते हैं जब सेंटर में इक्वालिटी का साइन होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये x जो है ना वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। x को जब 6x से करते हैं तो 6x किया, जब 6 से करेंगे तो 6x। इस तरह ये 1 है, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 माइनस 1x। राइट वाली वैल्यू हम लेफ्ट पर मल्टीप्लाई कर कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लस का 20 माइनस का हो जाएगा और माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन गया। इसको मजीद रीअरेंज कर लेते हैं तो ये 6x किया, यहाँ देखें तो प्लस का 6x है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 6 प्लस 1 हमारे पास आता है 7x। तो पीछे बच गया -20 इज इक्वल टू 0। अब आप फिर देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर भी है, इसमें x भी है, कांस्टेंट भी है, इक्वल टू 0 भी है। और ये बन गया आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी के साथ पार्ट 6 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।